हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज क्लास 10th का 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें सबसे पहले तो एक्सिस जान लेते हैं कि जो y होता है ऊपर उसको y एक्सिस और इसको x एक्सिस कहते हैं। इसमें पॉइंट इधर प्लस में और इधर प्लस में होता है, और इधर अगर आएंगे तो हम माइनस का हो जाता है, और नीचे भी आएंगे तो ये y डैश और इसको x डैश, तो इधर भी नीचे माइनस में होता है। तो इस तरह से अगर कार्टेशियन में कोई हमको पॉइंट दो दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं 2,3, तो इसको हम कैसे इसमें डिनोट करेंगे। तो जो मेरा ये पहला वाला होता है ये x होता है और ये y होता है। तो इसको डिनोट करने के लिए हम x अक्ष पे, x एक्सिस पे 2 पॉइंट तक चलेंगे और y एक्सिस पे 3 पॉइंट तक चलेंगे। यानी जो इसके टर्म में ये पॉइंट मिलेगा ये मेरा 2,3 होगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि डिनोट कैसे करते हैं। अब इस हमको चैप्टर में पढ़ना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी इसमें कोई भी पॉइंट दिया होगा जिसमें कि 2 डिस्टेंस हो x और y में, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि मेरा कोई एक लाइन है, इसमें कोई भी एक्सिस हो सकता है, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, जिसका एक पॉइंट यहाँ पर दिया है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है। तो इसको पॉइंट को मान लेते हैं, एक x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो जब 2 पॉइंट दिया रहेगा और ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो AB के बीच डिस्टेंस कैसे निकालेंगे और इसका क्या फार्मूला होता है, हम लोगों को इसी चैप्टर में ये पढ़ना है। और इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ, अभी बाद में दिखाएंगे इसको प्रूफ करके। इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा यहाँ से फार्मूला हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कैसे डिस्टेंस का फार्मूला हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा ओरिजिन से अगर मान लें कि इसके बीच डिस्टेंस x1 है और ये टोटल डिस्टेंस इधर x2 है, उसी तरह अगर यहाँ से पूरा डिस्टेंस को हम y2 ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम y1 ले लेते हैं, तो यहाँ का डिस्टेंस जो हो जाएगा टोटल से y2 माइनस y1 हो जाएगा। उसी तरह इसमें से x2 से x1 को माइनस करेंगे तो ये मेरा x2 माइनस x1 डिस्टेंस होगा। तो देखते हैं हम, अगर इस ट्रायंगल में जाएंगे PQR में, ट्रायंगल PQR में अगर जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे तो उसमें PQ का स्क्वायर जो होगा वो QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो मेरा QR का वैल्यू जो दिया हुआ है, QR का वैल्यू जो दिया हुआ है x2 माइनस x1 का, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, और PR का जो वैल्यू दिया हुआ है y2 माइनस y1 का, यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब इसमें यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हम रूट लगा देंगे। तो हम देखते हैं कि PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहीं से मेरा डिस्टेंस फार्मूला ये जो है
प्रूफ होता है। तो आगे देखेंगे कि हमको डिस्टेंस फार्मूला कौन कौन सा मिल सकता है। अगर मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस फार्मूला निकल गया, तो हम अब देखेंगे कि इसमें डिस्टेंस फार्मूला तो हम निकाल लेंगे कैसे निकलेगा, लेकिन अगर कोई डिस्टेंस फार्मूला मिलते हुए कोई पॉइंट अगर ओरिजिन से ही डिस्टेंस निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे। तो एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया। अगर मान लेते हैं कि x पे हम कोई 4 पॉइंट तक जाते हैं और y पर 3 पॉइंट तक जाते हैं, तो इसमें मेरा यहाँ लगभग ये पॉइंट मिलेगा। तो ओरिजिन से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस होगा, इसको हम निकालेंगे। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि y पे तो हमको 3 मिला है और x पे हमको 4 मिला है, तो ये कोई पॉइंट हो गया A। तो A और O के बीच डिस्टेंस क्या होगा, हमको कैसे पता चलेगा। तो हमने तो अभी इससे पहले पढ़ा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसका मैंने फार्मूला भी बता दिया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कि जब एक पॉइंट तो ओरिजिन से है, यानी अगर मेरा वो पॉइंट मान लेंगे तो इसका जो पॉइंट होगा वो 0,0 होगा, जबकि ए का पॉइंट मेरा 4,3 है। तो ये दो पॉइंट है जिनके बीच का डिफरेंट हमको निकालना है। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि मतलब 0,0 हुआ तो डायरेक्ट फार्मूला भी एक निकल जाता है। इसमें तो मेरा x1 ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो हम इसी को वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो मेरा हो जाएगा OA इक्वल टू, यहाँ तो 0 दिया हुआ है x1 का मान और यहाँ x2 का मान, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट आ गया कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि जो मेरा ये डायरेक्ट जो पॉइंट था 0 को हम छोड़ भी दें तो इसको डायरेक्ट हम दोनों का स्क्वायर करके ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना हो तो निकाल सकते हैं। यानी मेरा 16 प्लस 9 16 5 यूनिट आंसर आ जाएगा इसका। तो ओरिजिन से पता चल गया और 2 पॉइंट दिया हो तो उसका ये फार्मूला हो जाता है। अगर केवल ओरिजिन से दिया हो तो उसके लिए हमको ये फार्मूला हो जाएगा। ओरिजिन से निकालना हो तो अगर AO का डिस्टेंस निकालना हो जाएगा x1 x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मतलब हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम देखेंगे NCERT 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका पॉइंट 2,3 और 4,1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम x1 और y1 यहाँ लिख देते हैं और x2 y2, मैंने इसका ये x1 और y1 पॉइंट है। तो फिगर में डिनोट करना होगा, तो हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, मैंने x पे 2 और y पे 3, तो x पे इधर से 2 और y पे 3, लगभग यहाँ मेरा ये पॉइंट 2,3 मिलेगा। और b पॉइंट x2 पर 4 है और y2 पर 1 है, मतलब 4, ये b पॉइंट हो गया। यानी इन दोनों पॉइंट के बीच डिफरेंस निकालना है। तो हम डिफरेंस के लिए वही सेम फार्मूला AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब सीधे सीधे हमको वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो x2 का मान कितना है 4 और x1 का मान है 2। उसी तरह y2 का मान है 1 और y1 का मान है 3। तो हम यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यानी
4 + 4 मेरा √8 आंसर आ गया। और इसको हम फॉर्मेट में कर सकते हैं 2√2 यूनिट। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन में आएंगे। अगर ओरिजिन से दिया हो तो उस पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं 2 नंबर में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15 पे निकालना है। तो एक पॉइंट तो मेरा ओरिजिन हो गया। जब ओरिजिन पॉइंट हो जाता है तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। यानी एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया और इधर एक्स पे हमको 36 और वाई पे 15 लेना है। यानी वाई पे हमारा कुछ 15 होगा यहाँ तक मान लेते हैं और इसमें 36। तो अगर कोई मेरा ये पॉइंट है 36 तो हम इसको ओरिजिन से कैसे निकालेंगे। तो ए ओ का डिस्टेंस अगर ओरिजिन से जाता है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं ए ओ डिस्टेंस ऑफ ए इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। तो हो जाएगा x का वैल्यू है मेरा 36 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर। अब यहाँ हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो इसका तो 36 का स्क्वायर होगा 1296 मतलब, और इसका होगा 225। तो इसका हम लोग ऐड करेंगे तो इतना आएगा और 1521 का रूट निकाल देंगे तो यहाँ 39 हमको आंसर